Today we will start pre-board previous year question papers 2024 का बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लास 10th ICSE. First question, MCQ. Choose the correct answer to the question from the given options. For an intrastate sale, the CGST paid by a dealer to the central government is 120. If the mark price of the article is 2000, mark price कितना हो 2000 हो. The rate of GST is, yes, यशवी बताइए मुझे. यशवी. यस सर सर मैं बना रही हूँ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. देखो, CGST इज गिवन, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब CGST 120. टोटल GST कितना हो जाएगा यशवी? व्हाट इज द टोटल GST? नो, 240 हो जाएगा ना? सर 120 इंटू 2 करेंगे क्योंकि SGST भी हाँ, लगेगा. SGST टोटल GST इज 240 और मार्क प्राइस कितना है 2000. तो हमने फाइंड क्या करना है? GST, रेट ऑफ GST, X% ऑफ 2000. X क्या हमने लेट कर लिया? दैट इज द रेट ऑफ GST. सर किसके 12%. इक्वल? 240 के इक्वल. ये चीज समझ आई बच्चे सबको? क्योंकि CGST हमें गिवन था 120 और हमने GST, रेट ऑफ GST फाइंड करना है. हमने रेट ऑफ GST को X% लेट कर लिया. X% ऑफ 2000 इज इक्वल टू 240. उसके बाद X by 100 into 2000 is equal to 240 and X becomes 240 into 100 upon 2000. 3 zeros are cancelled. 12. The rate of GST is 12%. C option is the answer. समझ आ गया बच्चे सबको? यस कोई सर. हाँ नहीं, यस सो सर. रहे हैं सारे के सारे. फर्स्ट का सेकंड. यस, वंश. यस सर. What must be subtracted from the polynomial this so that the result is exactly divisible by x minus 3? Sir, What must be subtracted from the polynomial this so that the result is exactly divisible by this? कैसे करेंगे? सर y को माइनस करके करेंगे. नहीं, कैसे? सिंपली सब्ट्रैक्ट क्या चीज करते होते हैं हम कि वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए? वंश मालूम है? नो सर. रिमाइंडर. यस जो सर. रिमाइंडर आता है अगर वो हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा ना? यस सर. तो यहाँ x-3 से डिवाइड करना है. तो रिमाइंडर थ्योरम याद है कि नहीं याद? यस क्या था सर. रिमाइंडर थ्योरम? कैसे करेंगे फिर? सर x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे सर, तो जो रिमाइंडर आएगा पूरा सर डिवाइड नहीं उसको. करना. दैट इज अ लॉन्ग वे. इतना टाइम एग्जाम में हमारे पास नहीं होगा. रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा हूं मैं. x-3 को 0 की इक्वल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. 3 आ जाएगी. वो इसमें फिल यस. कर दो. पॉलिनोमियल. यस सर. ओके सर. पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और डिवाइड किससे करना है? x-3 से. उसको 0 की इक्वल. x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3. फिल एट हियर. 3 क्यूब इज 27 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 1. That is a P3. 10, 37 minus 6, 31.
is the answer. 31 must be subtracted. D option is the answer. किसी को डाउट हो बेटा इस सम में? एनीवन? आदित्य, अनिका, भार्गवी, माशा? No, नो sir. सर। No one? Now question 1, third part. सूर्या, सूर्या नहीं बोलना, चलो कोई बात नहीं। संस्कृति? सर। हाँ, सूर्या जाग गया? नहीं, तो म्यूट था तो उसे ऑन करने में समय लगा। Okay. Third sum, Surya, the roots of the quadratic equation this are real and equal. If real and equal कब होते हैं सूर्या? Roots roots real and equal कब होते हैं? When the roots are real and equal. No? I don't know, sir. Quadratic equation chapter. 3 type of roots are there: real and equal, real and distinct, real non-real roots. Equal कब होते हैं? संस्कृति, संस्कृति रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं बच्चे? When D is equals to हाँ, 0. वेरी गुड। पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो किसके साथ? जर्नल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए संस्कृति? P बी minus Q एंड सी R. आर। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0। डी का फॉर्मूला भूल गया मैं। For B B square square minus 4AC. बी की वैल्यू माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू आर इज इक्वल टू 0। माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4 pr इक्वल टू 0। एंड व्हाट वी गेट? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pr। दिस इज द कंडीशन। ये है हमारे पास। यस, बी ऑप्शन इज द आंसर। सर, फर्स्ट का थर्ड। हाँ जी, क्या अभी हम लोग को 5 दिन में सिर्फ PYQs ही करना चाहिए या फिर सेलिना भी करना चाहिए? नहीं सेलिना वगैरह छोड़ दो। अगर करना है तो उसके जो लास्ट में है ना, हर एक में टेस्ट योर सेल्फ या वो कर लो, उसमें सारा ही आ जाता है। ठीक है? बट PYQs है ना सर ना? हाँ हाँ, तो किस टाइप के क्वेश्चन ही आने हैं, मेथड सेम होगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगे बस। या सर 10 सैंपल इयर्स पेपर। के करें या सिर्फ 5 इयर्स के करें सर? 5 इयर्स के एनफ है। सैंपल पेपर कर लो और अगर टाइम मिलता है तो। ओके सर। फर्स्ट का और फोर्थ सर ये जो पार्ट। कॉम्पिटेंसी है, क्या? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सारे बीच में आ जाएंगे बेटा, ओके। टेंशन ना लो। जिन्होंने सारा साल मेहनत की है उसके लिए कॉम्पिटेंसी कुछ भी नहीं है, वो कहेंगे ये तो बहुत इजी है। जिसने अभी लास्ट में कर रहे हैं उनको लगेगा कि हाँ कुछ डिफरेंट है। संस्कृति, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। यस सर। A is given and A square is given. Matrices given है, A matrices given है and A square matrices given है. Then the value of x is, x की value. 2, 2, 0, 2 and A square is given 4x, 0, 4. Then what is the value of x? Yes, tell me. So we will multiply 4x 04 twice. No, beta. This is A square. We have to multiply Yes, sir. A. A. 2, 0, 2 is equal to 4x 404. क्योंकि दिस इंटू दिस दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर ना, तो उसके इक्वल Yes. रख दिया। मल्टीप्लाई करना आता है, क्या आएगा? Yes. 2 into 2 plus. 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। Yes, sir. 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। 8. 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। 0 प्लस 8 8 आ जाएगा।
सर 2 होगा वहां पे। ओह सर सॉरी 2। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 2 था, मैंने गलती से 4 लिख दिया। 4x04, कंपेयर करो दोनों साइड्स को। x is equals to 8. x के प्लेस पे 8 पड़ा है, तो x इज इक्वल टू 8। विच ऑप्शन इज द आंसर? सी पार्ट इज द आंसर। संस्कृति के बाद पौरुष। यस सर। शुक्र है तेरा माइक नहीं खराब हुआ, नहीं तो माइक खराब हो जाता होता है तेरा कई बार, है ना? हाँ जी, पौरुष। पॉइंट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर, पौरुष? Sir, that they lie in a straight line. Yes, lie on same straight line. The value of y in terms of x. जब कोलिनियर होते हैं तो what it means? Sir, slope same है। Slope is same. m1 is equal to m2. सबसे पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूं। xy, b point is given 3 minus 2 and c point is given 4 minus 5. Since a, b and c are collinear, collinear है, then slope of AB is equal to slope of BC. Slope का फॉर्मूला? Sir, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Yes, y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is minus 2 minus y upon 3 minus x. 2 minus x. And here Minus 5 minus 2 plus 2 plus 2 minus upon 5 4 minus 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 3. plus 2 upon 4 minus 3. Minus 2 minus y upon 3 minus x as like here minus 3 upon 1 cross multiply minus 2 minus y and here minus 9 plus 3x. अब उन्होंने बोला क्या था? y in terms of x. माइनस y, माइनस 2 को साइड ले जाओ, प्लस माइनस 7 प्लस 3x हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू माइनस बिकम ऑन दिस साइड 7 माइनस 3x. y x की टर्म में आ गया 7 minus 3x, that is our D option is the answer. समझ आया बच्चे ये सबको? All of you, तनु, नीव, माशा, Yes, sir. अनिका। Yes sir, yes sir. अनिका Yes. बेड में से निकल गई? यस सर। पक्का? यस Okay. सर। सिक्स्थ हो गया। नाउ द सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट, नीव, क्वेश्चन 1 का सेवंथ पार्ट। Yes, sir. The given table shows the distance covered by and the time taken by the train moving in a uniform speed are given. The value of x and y are. हाँ जी, सर ये तो रेशियो से लेके करें कंपेयर करके। ये एक्चुअल में 8 का सम है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। यस पता सर। नहीं यहाँ पे कैसे डाल दिया इन्होंने। डिस्टेंस कवर, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, है ना? यस सर। या रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लगा सकते हैं हम। यस सर। 60/2 इज इक्वल टू 90/x। x ऊपर चला गया, 90 इंटू 2/60। 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सेम 60/2 इज इक्वल टू y/5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 into 5/2। 150। x3 y 150। D ऑप्शन इज द आंसर। समझ आया बच्चे सबको? यस सर। कहीं का कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत ज्यादा इजी सम है ये, कि इतना इजी सम तो आ नहीं सकता, आ सकता है। फर्स्ट का 8, माशा। Yes, sir. 7 टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसकी 7 टर्म फाइंड करनी है। 1/a, 1/a plus 1, 1/a plus 2,
and so on. Yes, tell 1 me. upon a plus c. इतना शॉर्टकट है माशा? एमसीक्यू में क्या जरूरत है सॉल्व करने की? हाँ, एमसीक्यू में जरूरत नहीं है। देखो, फर्स्ट टर्म 1 बाय ए, सेकेंड टर्म में 1 ऐड हो गया, थर्ड टर्म में 2 ऐड हो गया 1 बाय ए में, सेवन टर्म में क्या ऐड होगा? 6. 6। दिस इज आंसर। अगर प्रॉपरली फाइंड करना है ए, दिस इज डी इज 1 आ जाएगा, उस टाइप से करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आ गया बच्चे? 7th पार्ट और 8th पार्ट। Yes, sir. यस सर. 9th पार्ट, क्वेश्चन 1 का 9th पार्ट। अनिका, Yes, sir. the sum invested to purchase 15 shares of a company, sum invested मतलब मनी इन्वेस्टेड फाइंड करनी है। 15 shares of a nominal value 75 available at a discount of 20%। हाँ जी, Sir, market value निकालेंगे। कैसे? Sir, 80%, 80 by 100 20% into डिस्काउंट है ना, तो 100 माइनस 20 80, 80 बाय 100% हटाया इंटू नॉमिनल वैल्यू, दैट इज 5। 0 कट, 4 5 15, 15 4s आर 60 रुपी। अब मनी इन्वेस्टेड Sir, market 15 value शेयर, into हाँ, मार्केट वैल्यू 60 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ही वांट टू परचेज 15, दैट इज 15 6 90, 900 रुपीज। डी ऑप्शन इज द आंसर। समझ गए? सर 10th सम। हाँ जी, सर हमने 5th एमसीक्यू शेयर नहीं किया. फिफ्थ छोड़ दिया? ऐसे कैसे छोड़ दिया? हाँ, फिफ्थ नहीं रह सर, गया, कोई किया बात नहीं। सर आपने। नहीं 12% किया, आंसर आया था। नहीं किया, फिफ्थ नहीं किया। फिफ्थ और फिफ्थ फिफ्थ नहीं फिफ्थ किया सर। रह गया, कोई बात नहीं। आदित्य, 10th, Yes, sir. द circumcenter of a triangle is the point which, कौन सा होता है circumcenter? At equal distance from the three sides of the triangle, at equal distance from the three vertices of the triangle, the point intersection of three medians, the point of intersection of three altitude of the triangle। Sir, A. चांटा खाना है? Sir, perpendicular bisectors मिलते हैं sir. हाँ, तो यहाँ तो लिखा नहीं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नहीं आया यहाँ पे चारों पार्ट्स में। Yes, sir. Sir, median. मीडियन, ओहो, मीडियन इज नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओनली Sir, बाइसेक्टर इन उसके दिस सेंटर डायग्राम। पे होता है साइड पे. नो, तो ये हाँ. कल भी ना तेरे को इन सेंटर की यही प्रॉब्लम आई थी। तुमने Yes, अभी तक sir. ये नहीं किया कि सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। सर्कम सेंटर तेरे को पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर तू मीडियन बोल रहा है, ये है ना? Yes, sir. तो ये जो पॉइंट है ओ, ए से, बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ना, तभी रेडियस बनेगा, तभी वो सर्कल ऐसे बनेगा। Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन हुआ? Sir, vertices वाला. हाँ, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, बी ऑप्शन इज द B. आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं, वो रह गया था हमारा, वो भी आदित्य करवा देगा। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 64। ये 9th का सम है, एक्चुअल में 9th में किया था, इस बार भी है, चलो थोड़े बहुत। असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है, मीडियन इज गिवन 64। हाँ जी, क्या करें आदित्य? किसी ने नहीं बोलना और, ओनली आदित्य। Yes, sir. बताइए The median 64 given है. फॉर्मूला। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So even है sir. So हाँ, n, so n by 2. So n by 2 term यस, plus n by 2 plus 1. वेरी गुड।
सर अपॉन 2 सर. वेरी गुड, बिल्कुल सही। इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए नाइन्थ में किया था ये फॉर्मूला, n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, n की वैल्यू 10, टोटल 10 टर्म्स आर देयर, 10 अपॉन 2 फिफ्थ टर्म प्लस 6 टर्म, 2 साइड ले जाओ 128, फिफ्थ टर्म is x, sixth term x plus 4 is equal to 128, 2x, 4 become minus on that side, 124, x is 62, that is answer। कौन सी ऑप्शन हुई फिर? 62, that is the C option। Now आहिल, यस सर। इतना दुखी होके क्यों बोलता है? सर कुछ नहीं सर, सिर्फ मेरा थ्रोट खराब है इसीलिए। थ्रोट को साइड पे रख दे। ठीक है सर। हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं 11 सम में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेकंड ऑप्शन दिए कोसिकेंट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड? बताइए आहिल। सर सिर्फ स्टेटमेंट 1 वैलिड है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हाँ, इक्वल 1 होता है। या माइनस होता तो करेक्ट होती, मतलब ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द ओनली स्टेटमेंट 1, इज द यस सर। करेक्ट, ए ऑप्शन इज द आंसर। ओके, यस सर। नाउ 12th sum, Ahil, यस सर। in the given diagram PS and PT are tangent to a circle, SQ parallel to PT, SQ और PT parallel given है। ये एंगल 80 गिवन है, दिख रहा है ना सही? हाँ यस सर। QST ये वाला एंगल फाइंड करना है हमने। QST। यस, ओरल क्वेश्चन है। हाँ यस सर। सर ये सर एंगल फाइंड कर एंगल, सकते हो। हाँ सर एंगल PST इक्वल एंगल PTS। देखो PS इज इक्वल टू PT, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। दोनों का सम, तीनों का सम 180, x यस प्लस 2x इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू 50 आ जाएगी। सर। सो 50। बिकम 50 आ गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल। 50 एंगल है, डी ऑप्शन इज द आंसर। डी। ठीक है, समझ गए? यस सर। एक मिनट, पेन मार दिया मैंने और सारा गड़बड़ हो गया। चलो, सर नेक्स्ट आंसर होगा लाइक 1/2। ना चुप कर जा, चुप कर चुप कर, तेरे को बोला किसी ने बताने के लिए? सॉरी सर। आदित्य, आदित्य जागो। यस सर. 13 sum, a dice is thrown once and the probability of getting an even number is 2/3, even number की probability 2/3 है। यस सर. रीजन, assertion ये था, रीजन the sample space of an even number on a dice is 2 4 6, sample space होता है total outcomes, even की outcomes ये हैं। yes, A is true, R is false, A is false, R is true, both A and R are true, both A and false। सर 3/6 सर 1 सर नहीं आएगा सर. ए फॉल्स है 3/6 सर, देखो, आर ट्रू है. रीजन ट्रू है, इवन नंबर 2 4 6 ही होते हैं डाइस में, बट जो प्रोबेबिलिटी है डाइस की इवन की वो 1/3 आनी चाहिए थी, तो assertion यस is सर. wrong, A is false, R is true, B option is the answer। अनिका, यस ऊर्जा मोटी, सर, उठ गई। a rectangular sheet of paper of size 11 into 7 is first rotated about the side 11 के साइड रोटेट किया तो ये फिगर बन गई, उसके बाद 7 के राउंड किया तो ये बन गई। as shown figure, the ratio of their curved surface area is, question number 1, 14th part।
हाँ जी, देखो, इसको R1 ले लो, इसको H1 ले लो, इसके रेडियस को R2 ले लो, हाइट को H2 ले लो. वी हैव टू फाइंड 2 पाई R1 H1 अपॉन 2 पाई R2 H2. ये फाइंड करना है ना? यस तो बताइए जल्दी से. सर 11 into 7 वेरी गुड. अपॉन 7 into 11. बिल्कुल सही है बच्चे. एक्चुअल में ये जो लेंथ है वो इसका सरकमफ्रेंस बन गया, दैट इज 2 पाई R1. इसकी वैल्यू 11 फिल हो गई. H1 7. सेम दूसरे केस में ये जो ब्रेड्थ है वो इसका सरकमफ्रेंस बन गया, दैट इज 2 पाई R2. उसकी वैल्यू 7, H2 11. 1:1 1 इज द आंसर. ए ऑप्शन इज द आंसर. समझ आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. भार्गवी तो बोलेगी नहीं है Excellent. ना? भार्गवी नहीं बोलना. माशा, यस सर. नींद आ गई थी रात को? है माशा? यस सर. चलो. इन द गिवन डायग्राम ABC एंड PQR आर सिमिलर. दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. AD एंड PS आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. बाइसेक्टर है ये. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. देन ABC सिमिलर टू PQR, PQS. ABC बड़ी ट्रायंगल छोटी के ट्रायंगल के नहीं हो सकती. ABD सिमिलर टू PQS. ABD सिमिलर टू PSR नहीं. ABC सिमिलर टू PSR नहीं. तो सिर्फ सी ऑप्शन इज द करेक्ट. ना सॉरी, ABD PQS, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. ये तो सिंपली वैसे ही पता है. क्या करवाऊं? नो सर. Sir, no, sir. कर लो. हो जाएगा. हो जाएगा ना? 15 MCQs ही आते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड. आधे घंटे में हमने MCQs कर लिए. आप कितना टाइम लगाओगे सारे जने? MCQ को कितना टाइम दोगे? आहिल. Sir, 15 to 20 minutes. यस, 15 to 20 मिनट्स. मतलब ये सोच लो 20 मिनट्स में चाहे आपका एक MCQ होता है, चाहे 15 के 15 होते हैं. 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने. छोड़ दो एक बार MCQs को, आगे शुरू कर दो. समझे? ये नहीं है कि एक MCQ पे ही बैठे रहो, एक मार्क्स के लिए आप अपना आधा घंटा खराब कर दो. क्योंकि टाइम सेव करना बहुत जरूरी है. हाँ जी, सेकंड सम. A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y इफ AB इज C. सेकंड क्वेश्चन. माशा, फर्स्ट पार्ट. ABC इज गिवन, X एंड Y फाइंड करने हैं. AB इज इक्वल टू C गिवन है हमें. हाँ जी माशा. A इंटू बी करेंगे तो C से कंपेयर करेंगे आंसर. ये मेरा शैतान बच्चा है, मैं लिख के नहीं देखता, बाकी सब कुछ आता है इसको, है ना माशा? नहीं सर. हाँ जी बेटा, फर्स्ट टाइम बताइए. X इंटू 4 प्लस 0 इंटू वाई. दैट इज 4x. x इंटू 4 4x प्लस 0 4x. 0 प्लस 0 0. क्या आएगा? 4 प्लस वाई. 4 प्लस y और 0 प्लस 1 1. 4 0 x 1. कंपेयर करो. 4x किसके इक्वल? 4 के. x की वैल्यू 1. 4 अपॉन 4 1. 4 प्लस y इज इक्वल टू x की वैल्यू हम 1 फाइंड कर चुके हैं. 4 प्लस y इज इक्वल टू x ना, 1 फाइंड कर चुके हैं. Yes y sir. की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3.
वेरी गुड। नेक्स्ट वन, सेकंड, नीव। ये तो वैसे हमने कल करवाया था, यस सर। ये वाला सम हमने कल किया था। यस सर। करवाने की जरूरत है बेटा? नो सर। बोलो संस्कृति, पौरुष। No, sir. नो नीड। फर्स्ट का थर्ड, नीव 15, 30, 60, 120 are in GP. Find the nth term of the GP in term of n. nth term n की फॉर्म में फाइंड करनी है। इजी सम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, 15, 30, 60, 120 are in GP. What is the value of A? 15, What is the value of R? 2, We have to find the nth term. An is formula. सर लो, into r और मैंने पावर n माइनस वन। देख के बोला है कहीं से? अरे नहीं सर, माइक ही बंद हो गया बीच में। अच्छा, मैं शायद देख के बोला है। अरे नहीं, माइक ही बंद हो गया बोलते बोलते। दिस इज आंसर। इसका कुछ नहीं कर सकते हम, या करना है तो सिर्फ ये कर सकते हैं 15 इंटू टू दी पावर n अपॉन 2, तो मतलब 15 अपॉन 2 इंटू टू दी पावर n, ये लिख सकते हैं, या ये ज्यादा बेटर है, ये सही है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अबव जीपी विल गिव द सम 245 945? ए हाँ जी, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो क्या आएगा फॉर्मूला? सर एस एन फॉर्मूला बोल। ए ब्रैकेट आर एन पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस बच्चे यहां से n फाइंड कर लोगे कि करूं? कर लेंगे सर। आदित्य, माशा, कर पौरुष, लेंगे। तनु, Yes, sir. वंश, हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. टाइम ना वेस्ट करें, इसलिए कह रहा हूं कि जल्दी हो जाए हमारा थोड़ा सा। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट। पौरुष, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन, सॉरी, फैक्टराइज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, उसके बाद प्रूव करना है ये चीज। हाँ जी पौरुष, इसको फैक्टराइज करो। पौरुष सो गया, पक्की बात है ये, नींद आ गई इसको। संस्कृति, Yes, sir. साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। Plus sin square theta plus cos square theta plus भूख लगी है? bracket. हैं? भूख No, लगी sir. है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बोल। A cube plus B cube plus ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे कैसे संस्कृति? A plus B whole cube. हाँ, नहीं होल क्यूब, वो ड्राइव्ड फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन के लिए नहीं है। फैक्टराइजेशन वाला हिंट दे दिया, ए प्लस बी, इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट A square प्लस बी B स्क्वायर square minus. ए बी। ठीक है, याद रखना इसको अभी। Yes, sir. ओके, ए की वैल्यू साइन प्लस कॉस इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन प्लस कॉस, और इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस साइन इंटू कॉस। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, फैक्टराइज हो गया। उसके बाद जो हमने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एलएचएस, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड ली है इसको 1 के इक्वल कैसे प्रूव करेंगे संस्कृति? देखो ये हम फाइंड कर चुके हैं ना, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब। Yes, sir. उसकी वैल्यू फिल कर दो, ये वाली, दैट इज साइन प्लस कॉस इंटू 1 माइनस साइन कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस। Yes. ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 इज द राइट हैंड साइड। हो गया प्रूव। समझ आया बच्चे कैसे करने हैं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सम, तनु। तनु Yes, sir. रो क्यों रही है? No, sir. ये सम है बेटा। इन द गिवन डायग्राम O is the center of circle. PR and PT are tangents drawn from the external point P and touching the circle at Q and S. MN is the diameter. MN diameter given है, PQM given है, PSM given है। ये 4 एंगल फाइंड करते हैं। चलो मैं फिगर बनाता हूं, उसके बाद करते हैं। नेमिंग कर देता हूं। जो कुछ ज्वाइन किया इन्होंने वो ज्वाइन कर देता हूं बेटा मैं। हो गया। ये एंगल 42 दिया है हमें, मैंने 42 मार्क कर दिया। ये एंगल हमें 25 दिया है, 25 मार्क कर दिया। टू फाइंड, फाइंड क्या कुछ करना है मैं यहां पे लिख देता हूं चारों पार्ट्स। पहला पार्ट एंगल ओ क्यू एम, बी पार्ट ये ए पार्ट है, क्यू एन एस एंगल क्यू एन एस, सी पार्ट एंगल क्यू ओ एस, डी पार्ट एंगल क्यू एम एस। ओ क्यू एम ये वाला एंगल फाइंड करना है, मैंने डॉट लगा दिया। सेकेंड क्यू एन एस ये पूरा एंगल फाइंड करना है, डॉट लगा दिया। क्यू ओ एस ये वाला एंगल फाइंड करना है, डॉट लगा दिया। एंड क्यू एम एस ये पूरा एंगल फाइंड करना है, डॉट लगा दिया। हाँ जी तनु, व्हाट वी कैन डू, क्या करें? Sir, angle in the alternate segment से MSP equals to ONS हो जाएगा। एम एस पी, देखो ये कॉर्ड ये टेंजेंट, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल आ जाएगा। दिस एंगल बिकम 25, सेम ये इसके इक्वल आ जाएगा 42। ठीक है, समझ गए? Yes. एंगल इन ऑल्टरनेट, दोनों को ऐड किया, 767 इज द आंसर। ये एंगल हमारा कंप्लीट 67 आ गया। ये कैसे फाइंड करें तनु? ये एंगल कैसे फाइंड होगा तनु? ओ क्यू Sir, रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये पूरा एंगल 90 हो गया। 90 में से 42 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 48। 48। ये समझ आया बच्चे? 48 कैसे आया सबको? Yes. Yes, sir. और ये एंगल इसका डबल होगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। 7 to the 14, 1 कैरी, 134 आ गया। और ये एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम 180, ये कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा।
कर लोगे ये फाइंड? यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो बेटा इसमें? क्योंकि मैंने सॉल्व सिर्फ फिगर में ही किया है, लिखना आपने खुद है। हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। श्योर? Sure. सर हाँ, कौन बोला था? मैं बोला था सर। हो जाएगा ना नीव? यस पक्का? सर। क्या सर? जो इसका थर्ड पार्ट है बेटा, ग्राफ रिफ्लेक्शन, यूज ग्राफ शीट टू फॉर दिस क्वेश्चन टेकिंग 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर 2 बॉक्सेस को 1 यूनिट लेना है, ये ध्यान रखना। प्लॉट, ये पॉइंट्स प्लॉट करनी है। रिफ्लेक्ट बी सी इन वाई एक्सिस, तो मैं विदाउट ग्राफ ही कर रहा हूं। बी एंड सी वाई एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट करके बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा? बी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वंश? सर -2 और 1। यस, वाई एक्सिस के साथ है तो एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। और सी डैश के? सर दोनों प्लस के हो जाएंगे। चांडा खाने 4 और 1। सर सी डैश के बच्चे, सी डैश भी तो वाई सर वाई वाई एक्सिस के एक्सिस से साथ। सर वाई एक्सिस से दोनों दोनों माइनस के हो जाएंगे सर। एक तो माइनस का ऑलरेडी है, -4 -1 आएगा, हाँ सिर्फ हाँ। एक्स का साइन चेंज करना, दोनों मत बोला यस मत। सर। ठीक है? ओके सर। प्लॉट एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ हो जाएंगे। प्लॉट कर लोगे ना? रिफ्लेक्ट ए इन द लाइन बी बी डैश, जो बी बी डैश लाइन होगी उसके साथ रिफ्लेक्ट करना है, ये कर लोगे अपने आप। हाँ, सेक्शन बी 40 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द दिस सेक्शन। जो 4, मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो सिर्फ वही 4 पार्ट्स करने हैं, ऐसे नहीं कि सारी कर दो। ओके? Suresh has a recurring deposit account in a bank. Ahil, हाँ यस सर। recurring deposit account है बैंक में, he deposit ₹2000 per month and bank pay interest at the rate of 8% per annum. If he get ₹1040 as interest at the time of maturity, find in years total time for which the account was held. चलो मैं शॉर्टकट ही मारता हूं। सर पहले इंटरेस्ट, एक लाइक मिनट, हम इंटरेस्ट गिवन है हमें 1040। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दे जल्दी से। सर P into n minus 1 divided by 2 into 12 into 100, n नंबर minus 1 -1 into r into नहीं, r, n n -1 plus होता 1 है। sorry sir, n plus 1 into r divided by 2 into 12 into 100. आहिल, मैं जाऊंगा तेरे साथ एग्जाम में। सर n plus 1 सर। फ्री के मार्क्स हैं ये, फ्री। जो हाँ सेकंड सर। चैप्टर है ना, और एक फॉर्मूला माइनस कर दिया तो नंबर सारे माइनस हो जाएंगे। यस सर। 2 into 12 into 100। कई बार पता है क्या होता है, यस इजी सर। पार्ट समझ के हम छोड़ देते हैं, इजी है ये तो हम्म। कर ही लेंगे, और ये गलती हो जाती है जो अभी राहिल ने की है। इसलिए चाहे इजी चैप्टर है चाहे टफ चैप्टर है, सारे एक बार जरूर देख लेना। प्रिंसिपल 2000 यस सर। n हमने into फाइंड करना है, n n+1। n रेट plus ऑफ 1 इंटरेस्ट 8। 8 2 into 12 into 100। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। कर लोगे एन फाइंड? यस सर। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। सर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जो हमने किया था रिफ्लेक्शन प्रीवियस वाला, सर उसकी लाइक फिगर लाइक काजू कतली जैसी आ रही है सर, उसको क्या नेम करना है? काइट। काइट। हाँ, सर इधर आंसर में दिया है स्क्वायर। स्क्वायर दिया, फिर स्क्वायर होगा, काइट नहीं होगा। फिर वो काजू कतली क्यों बोल रहा है फिर तो? सर मतलब ऐसा ही है सर, सर लाइक वो टिल्टेड है। चारों चारों साइड देख लेना ना, इक्वल है कि नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। इसका सेकंड पार्ट, आदित्य, आदित्य, ये भी सो गया, सो गया। अनिका, अनिका,
ओए, ये सारे सो गए? माशा, सर मैं Yes, sir. कर रहा हूँ। Yes, sir. अनिका सो गई थी? Yes, sir. नहीं, हैं? sir. कहती यस सर। पक्का सो गई थी तू? मोटी, नहीं, sir. मैं मम्मी को फोन मिला लूंगा, देख ले करी। Yes, sir. मिला देना. मिला लो। वो तो आप खुद सो रहे हैं, है ना, कह दे। नहीं, sir. मम्मी तो स्कूल चली गई. अच्छा। The following table gives the duration of movie in minutes. Using step deviation method, find the mean duration. चलो, step deviation method. Class interval 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to, सॉरी 160 तक की है। मीन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं सबसे पहले, अनिका? Sir, XI. एक्स आई, फर्स्ट टर्म Sir, 100 plus 110 by 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 105. 100 प्लस 110 अपॉन 2, 105, 115। मैं सीधा लिख रहा हूं जल्दी से। एफ आई हमें गिवन है, वो मैं लिख देता हूं, 5 10 17 8 6 4, क्योंकि दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन। अगर हम कोई और मेथड यूज कर लेंगे तो काटा क्रॉस हो जाएगा सारा का सारा। स्टेप डेविएशन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? Sir, पहले अनिक, हम DI करेंगे फिर UI. डीआई की क्या जरूरत है, सीधा यूआई कर। सीधे UI तो फॉर्मूला sir D. Sir, XI minus A upon H. ए कहां से सपोज करेंगे हम? Sir, XI में से एक्स आई में से। 124. टोटल 6 टर्म्स है, बीच में 2 टर्म्स में से कोई भी ले लो, चाहे 135 को ले लो चाहे 120, मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है। एच क्या Yes. होता है? व्हाट इज एच? Sir, class size. कितना है? 110 minus 100. 10. 10। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या दिस माइनस दिस कर लो। 105 माइनस 125, Sir, माइनस 20. 20, Minus माइनस 20. 20 अपॉन 10, माइनस Minus 2, 2. माइनस 10 Minus 1. अपॉन 10, माइनस 1। हमेशा यही आएगा ये। देखो, पहले मल्टीप्लाई करना कितना टफ था, अब मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। -10, -10, 0, 8, 12, 12। नेगेटिव टर्म को अलग से ऐड करो, -20, 24, 8, 32, 12 इज द सम। एफ आई का एडिशन कर लो, 5 7 12 8 20 and 10 30, 3 4 5 50। मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का। Sir, sigma FI UI. A plus, sorry. A plus sigma FI UI upon sigma FI into तेरी H. मम्मी ना सही कहती थी, क्लास लगा लो, नहीं तो ये कुछ करेगी नहीं। Into H. हैं? Yes, sir. आता है आता है आता है, ऐसी करती रहेगी। H is 10, 125 plus 2.4, 127.4 is the answer। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. माशा। Yes. नेक्स्ट सम, थर्ड पार्ट। a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी का होल क्यूब हमें गिवन है। फाइंड a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, hence using properties of proportion find a ratio b। a प्लस बी होल क्यूब अपॉन a माइनस बी होल क्यूब इज गिवन। वी हैव टू फाइंड a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। पहले ही तो ये फाइंड करना है, उसके बाद a रेशो b फाइंड करना है।
हाउ वी कैन फाइंड, बताइए। सर ऐसे मतलब 64 किसका क्यूब होता है? अंडर रूट कर लेंगे, मतलब क्यूब रूट 40। कर। हाँ, सीधा ही क्यूब, ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है, होल का क्यूब रूट हो गया। सिक्सटी फोर किसका होता है यार माशा? सर प्राइम फैक्टराइजेशन। इतना भी नहीं है। ये सपोज। 4/3 फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। अब प्रॉपर्टीज का यूज करके ए रेशो बी फाइंड करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाए? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 4/4 4 प्लस माइनस 3 2a by 2b। ए अपॉन बी 7/1, तो ए रेशो बी इज 7/1। 7/1। ये चीज का ध्यान रखना, ए अपॉन बी में मत छोड़ना। अगर उन्होंने यहाँ पे ए अपॉन बी बोला होता तो ए अपॉन बी में छोड़ देते। अब ए रेशो बी बोला है तो हम ए रेशो बी में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। फिफ्थ सम। सर हाँ जी। सर सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल के बाद वाले होते हैं कि इन टोटल हाँ, होते हैं? टोटल टोटल टोटल। सर पीवाईक्यू में मेरी आंसर हर जगह सिग्निफिकेंट फिगर्स को डेसिमल प्लेसेस की तरह लिया गया है। नहीं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5, Parush. The given graph with a histogram represent a number of plant of different height of a school campus. Study the graph carefully and answer the following questions. Make a frequency table with the respect to the class boundaries and their corresponding frequency. 30 to 40, 4, 40 to 50, 2, 50 to 60. ये टेबल बना लोगे ना, फ्रीक्वेंसी टेबल? Yes, sir. स्टेट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी है? Sir, 60 to 70. वेरी गुड। आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहा जो डॉट दिया हुआ है उन्होंने, आंसर ही दे रखे हैं सारे। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट हुज हाइट रेंज इज बिटवीन 80 एंड 90। 80 एंड 90 के बीच में ये रही 3। Sir, 3. मतलब सो इजी, फ्री के मार्क्स थे ये। सेकेंड पार्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 100 मीटर, फिगर भी दे रखी है। 100 meter height tree from 2 point A and B are this and this. Find the distance AB. I think so. It is so easy. AC अपॉन DC करके AC की वैल्यू आ जाएगी, BC अपॉन DC करके BC की वैल्यू, कॉट लगेगा दोनों में, दोनों को ऐड कर देना है। नेक्स्ट सम, संस्कृति। Yes, sir. Solve the following quadratic equation for x and give your answer correct to the 3 significant figures. कर लोगे? Yes, sir. कैसे होगा संस्कृति, फिर बताओ। Sir, first we will do a compare करके a हाँ, a हमें value क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ax² + bx + c से कंपेयर करके abc, उसके बाद x किसके इक्वल, -b + -√d/2a। रूट की Yes, sir. वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा। यूज Yes, sir. मैथमेटिकल टेबल इफ नेसेसरी। रूट की वैल्यू हम मैथमेटिकल टेबल में से देख लेंगे, हमें फाइंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबल में वो होगा, ठीक है, जो दिए देंगे हमें बुकलेट, उसमें वैल्यूज होंगी। सेकंड पार्ट 6 का, 5th का कोई पार्ट रह गया क्या? नहीं, तो 5th के 3 ही थे। सेकंड पार्ट, द n term of an arithmetic progression is given, find the first term of the and common difference. हाँ जी नीव, how we can find the first term and the common difference? Tn is given 6, 7 - n. We have to find the first term, 6 - 7 - n, 9 - 7 - n. 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 9
ए एंड डी, ये दोनों फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? यस सर, बता रहे, एक मिनट। बताओ। सर फर्स्ट टर्म बतानी है, हाँ जी। तो सर n की जगह 1 डाल देंगे। कहाँ से देखा? अरे सर कहीं से नहीं किया था मैंने सवाल ही कल। तो झूठ बोल रहा है, तूने देख के ही बोला है सोल्यूशन में नहीं से। सर, मैंने किया था सेम सवाल। ए की वैल्यू 36 आ गई। अब डी कैसे फाइंड करें? सर वो फॉर्मूला लगा के। ना तो ए पता है ना ए एन पता है, T2 फाइंड कर। ठीक है, यस सर। इसमें एन की जगह पे 2 फिल कर दे। 6 इंटू 5 30। अब फर्स्ट टर्म बताया, सेकंड टर्म बताया, T2 माइनस T1, A2 माइनस A1, कहने का मतलब -6 आ गया। यस सर। सम ऑफ 25 टर्म, SN का फॉर्मूला बता। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n के प्लेस पे 25 फिल हो जाएगा। यस सर। n 25, a के प्लेस पे 36, यस n के प्लेस पे 25, d के प्लेस पे -6। कर लोगे कैलकुलेट? सर। थर्ड पार्ट, तनु। फिगर गिवन है हमें, ADB एंड ACB, a two right angle triangle ADB ACB 90 गिवन है, AB 10 गिवन है, AD 6 गिवन है, ये 22.4 गिवन है, DP 4.5। फाइंड क्या करना है? प्रूव दैट APD सिमिलर टू BPC। APD इसके सिमिलर हो गया, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा वर्टिकली, और ये 90 है तो हो जाएगा। सेकंड पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ BD एंड BP साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल करके। मेरे को नहीं लगता अपने आप करोगे, ये इजी है। चलो अभी 6 तक की करो। 7 सम से हम करेंगे आगे इवनिंग में 5 o'clock। ठीक है, ओके सर। गुड मॉर्निंग जी। ठीक है कृष्णा, ओके बाय, सो जा जाके। ओके सर एंड हो यस गया। सर हाँ जी। सर लाइक अगर हम 5 years के करेंगे तो एनफ होगा ना, बिकॉज 10 years में तो सिलेबस चेंज हो गया और अलग टाइप के हाँ, सम है। वो सैंपल पेपर कर लेना, बड़े होंगे सैंपल पेपर और। अच्छा ठीक है सर। ठीक, किसके सैंपल पेपर्स? एपीसी या गुरुकुल, किसके करें? कोई भी उठा ले, कोई भी। सर CIAC वालों ने लाइक ऑफिशियली सैम्पल पेपर भेजे उनकी वेबसाइट में, कितने हैं? डाले हैं। CIAC का एक है कितने? सिर्फ, पर एक वो तो एक। एक ही है ना, वो तो करने हाँ हैं, और भी करने हैं ना। सर, ओके, और मतलब ओसवाल के भी हैं थोड़े। ओसवाल के बड़े हैं। हम्म। बस बस ठीक है, वो कर लो। ठीक है जो सर। डाउट्स हैं वो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, ओके सर। चलो मिलते हैं इवनिंग 5 o'clock। बी रेडी। ओके बाय बाय। सर। बाय। Bye. थैंक थैंक यू यू सर। सर।